हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एज्योर की वॉल्ट का ओवरव्यू किया था कि एज्योर की वॉल्ट है क्या। ऐसे तो देखा जाए तो AG 204 में एज्योर की वॉल्ट का इम्प्लीमेंटेशन ही पढ़ना है, बट इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि कितने तरह के कीज़ होते हैं या की मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं। और अगर हमें मान लिया जाए कि अगर एक की मैनेजमेंट करना है तो किस सिनेरियो में हमें कौन सा की मैनेजमेंट करना होगा। ओके, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर की वॉल्ट की आप प्राइसिंग को ओपन करेंगे तो वहीं पर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा, जैसे कि की वॉल्ट में स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इसके बाद में सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड कीज़ हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड, प्रीमियम है। इसके बाद HSM प्रोटेक्टेड कीज हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड, प्रीमियम है। की रोटेशन का है और मैनेज HSM पूल्स है। तो सबका प्राइसिंग अलग अलग है। तो आखिर हम किस सिचुएशन में किसको यूज़ करेंगे, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ओके, बाकी तो ऐसे देखा जाए तो इसका हर एक कैटेगरी को आप जा कर के अगर स्टडी करेंगे तो ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम केवल ये जानें, ओवरव्यू करें और ये देखें कि हम किस सिचुएशन में कौन सा की मैनेजमेंट प्रीफर करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले की मैनेजमेंट सॉल्यूशन में को जानने के लिए इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ लें। ओके, तो देखिए, कोई भी एक जैसे कि जो एक नीचे यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। ओके, इस चार्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इनमें से कुछ कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में। ओके, जैसे कि देखिए, एक यहाँ पे दिया हुआ है FIPS 140। ये क्या है? तो ये है फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। ओके, 140 जो कि यूएस गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है। इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बट अगर ये रिक्वायरमेंट है, कस्टमर ने दे रखा है, तब उस सिचुएशन में हमें कौन सा की मैनेजमेंट यूज़ करना चाहिए, ये हमें देखना है। फिर है की सोवरनिटी। ओके, सो अब मान लीजिए कि कस्टमर, हम लोगों ने याद होगा आपको, सोवेरियन रीजन्स के बारे में पढ़ा था कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये एक्सेस केवल इसी रीजन में होगा। तो उस टाइप से अगर कस्टमर चाहता है कि हम जो कीज़ बना रहे हैं वो की हमारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर रिसोर्स तक ही सीमित हो, तो वो भी हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा है सिंगल टेनेंसी। तो सिंगल टेनेंसी में क्या है कि एक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन और एक, मतलब उसके लिए एक की वॉल्ट, एक जो हमने टेनेंट बनाया है उसमें एक ही एप्लीकेशन चलेगी, उस टाइप से। ओके, तो ये तीन रिक्वायरमेंट हो गई। इसके बाद में कुछ यूज़ केसेस दिए गए हैं। ओके, उन यूज़ केसेस को अगर आप देखेंगे तो सिंपल है, इंक्रिप्शन एट रेस्ट है, SSL TLS है, लिफ्ट एंड शिफ्ट है, पेमेंट पिन प्रोसेसिंग है। ओके, हम आइए सीधे चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस सिचुएशन में क्या क्या यूज़ करें। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो जब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि डू यू हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर FIPS 140 इन हार्डवेयर। ओके, अगर आपका जवाब नो है तो सीधा आप एज्योर की वॉल्ट स्टैंडर्ड को यूज़ कर लीजिए। ओके, अगर आपका जवाब येस है तो अगेन दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, डू यू नीड की सोवरनिटी और अ सिंगल टेनेंसी। अगर फिर जवाब आपका नो होता है तो इससे एक स्टेप आगे बढ़ गए और एज्योर की वॉल्ट प्रीमियम को यूज़ कर लिया। दैट मीन्स एज्योर की वॉल्ट स्टैंडर्ड में FIPS 140 नहीं है, बट एज्योर की वॉल्ट प्रीमियम में ये है। ओके, उसके बाद अगर इसका जवाब येस होता है तो अगेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर यू यूजिंग योर कीज़ फॉर। आप अपने कीज़ को किस लिए यूज़ कर रहे हैं।
ओके। तो अगर आप कीज़ को जैसे कि है कि पेमेंट पिन प्रोसेसिंग, अगर पेमेंट रिलेटेड है, पेमेंट पिन प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, तो उस समय आप एज्योर पेमेंट HSM का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लिफ्ट एंड शिफ्ट क्या है, इसको लिफ्ट एंड शिफ्ट को देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिफ्ट एंड शिफ्ट रेफर्स टू सिनेरियोज वेयर अ PKCS11 एप्लीकेशन, वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन है ऑन प्रीमाइसेस, इज माइग्रेटेड टू एज्योर वर्चुअल मशीन एंड रनिंग सॉफ्टवेयर सच एज Oracle TD एंड एज्योर वर्चुअल मशीन। ओके, तो ये वन टाइप ऑफ पेमेंट रिलेटेड ये एप्लीकेशन लग रही है। ओके, जो कि आप अगर लिफ्ट एंड शिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको फिर से वही यूज़ करना पड़ेगा, आपका ये वाला एज्योर मैनेज HSM। ओके, और इसमें एक और है कि अगर पेमेंट पिन प्रोसेसिंग है तब, लेकिन अगर जनरल पर्पस क्रिप्टोग्राफी है लिफ्ट एंड शिफ्ट में, तब उस सिचुएशन में एज्योर डेडिकेटेड HSM। मतलब अगर पेमेंट रिलेटेड अगर कोई की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपके पास अलग से सिक्योर एज्योर वॉल्ट बन गया है, एज्योर पेमेंट HSM। ओके, अब देखिए PKCS का या जनरल पर्पस क्रिप्टोग्राफी के लिए एज्योर डेडिकेटेड HSM लगा दिया। कोड एंड डॉक्यूमेंट साइनिंग अगर उसका है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में एज्योर डेडिकेटेड HSM लग गया। SSL और TLS ऑफलोड अगर टाइप का कीज है, तो जितना भी है ऑल पार्टनर के लिए आपका एज्योर डेडिकेटेड HSM है। और अगर F5 और Nginx जो है उसके लिए आपका एज्योर मैनेज HSM है। इसके अलावा कोई भी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन है या इनक्रिप्शन आप रेस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं मैनेज की के हेल्प से, तो उस सिचुएशन में आपके पास एज्योर मैनेज HSM ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि किस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करें। तो ये जानने का मतलब हमारा ये है कि हम कभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग या आर्किटेक्ट के साथ बैठें और वहाँ पे ये डिस्कस हो, तो हम समझ सके कि हम किस लिए ये की मैनेजमेंट यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, वहाँ पे ये सवाल ना हो अगर आर्किटेक्ट ने ये लिखा कि यहाँ पे हमको एज्योर पेमेंट HSM यूज़ करना है, तो हम उससे पूछें कि की मैनेजमेंट तो हम एज्योर की वॉल्ट से भी कर सकते हैं, तो उससे क्यों ना करें। ओके, सो ये अंडरस्टैंडिंग रहने से आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते और इसका आंसर आप खुद समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके अलावा आप अलग से, जैसे कि अब यहाँ पर भी ये चार्ट के माध्यम से बताया गया है। ओके, तो वही सेम टू सेम है कि आपके पास मान लिया जाए कि किस लेवल का कंप्लायंस आपको चाहिए, डू यू नीड सोवर्निटी, व्हाट काइंड ऑफ टेनेंसी यू आर लुकिंग फॉर, आपको मल्टी टेनेंट चाहिए कि सिंगल टेनेंट चाहिए, ठीक है, आपका यूज़ केस क्या है, HSM हार्डवेयर प्रोटेक्शन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपका बजट क्या है, बजट हर जगह डिपेंड करता है। ओके, फिर इसके बाद में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसको मेंटेन करने के लिए, इसका हेल्थ और फेल ओवर को देखने के लिए कौन मेंटेन करेगा, तो इधर वालों में माइक्रोसॉफ्ट है, इधर कस्टमर है। ओके, फिर व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आर यू यूजिंग, किस तरह का ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, और रूट ऑफ ट्रस्ट कंट्रोल किस पे, इसका मतलब कि ट्रस्ट कंट्रोल किस पे है। तो इस तरह से ये सभी कुछ एक चार्ट के हिसाब से बताया गया है कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस पर सजेस्ट किया गया है कौन सा सॉल्यूशन आपके पास आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछता है कि आई एम एन एंटरप्राइज और एन ऑर्गेनाइजेशन विथ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ओके, और I am a direct to consumer commerce merchant who needs to store, process and transmit my customer's credit card to my external payment processor gateway and looking for a PCI compliant solution। तो इस सिचुएशन में एज्योर मैनेज HSM का यूज़ करना है। ओके, इसमें बता रहा है क्योंकि ये लेवल 3 का कंप्लायंस है इसमें। ओके, तो इसके बाद क्या कहता है कि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर फाइनेंशियल सर्विस
an issuer, a card acquirer, a card network, a payment gateway PSP, or 3DS solution provider looking for a single tenant service. So इसने single tenant बोल दिया, that can meet PCI and a multiple major compliance framework. तो एज्योर पेमेंट HSM की बात हो गई यहाँ पर, ओके, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट करने जा रहा है। फिर उसी तरह से आई एम अर्ली स्टेज स्टार्टअप कस्टमर लुकिंग टू प्रोटोटाइप अ क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। तो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के लिए ऐसे तो सजेस्ट कर रहा है उसमें अलग, लेकिन आपके पास अब अर्ली स्टार्टअप है तो एज्योर की वॉल्ट स्टैंडर्ड यूज़ कर लीजिए, क्यों ज़्यादा पैसा खर्च करना, ओके। तो ये आपका यूज़ हो जाएगा। अगेन कहता है क्या है कि आई एम ए स्टार्टअप कस्टमर लुकिंग टू प्रोड्यूस अ क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। तो ये प्रोटोटाइप बना रहा था, ठीक है, बट ये पे प्रोड्यूस करना चाह रहा है। तो उस सिचुएशन में बोला कि आपको जो प्रोड्यूस करना है उस टाइम पे तो थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। तो एज्योर की वॉल्ट प्रीमियम या एज्योर मैनेज HSM जो है, इन दोनों को यूज़ कर लीजिए। और लास्ट में पूछ रहा है क्या है कि आई एम एन एस कस्टमर वांटिंग टू मूव माय एप्लीकेशन टू यूज एज्योर VM HSM। तो इस सिचुएशन में एज्योर डेडिकेटेड HSM यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ यूज़ केसेस हैं जिसके हेल्प से आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सा की कब यूज़ करेंगे, ओके। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप उससे भी आगे जा कर के स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के जैसे कि मान लीजिए आपको FIPS 140 के बारे में जानना होगा, एज्योर डेटा इंक्रिप्शन एट रेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानना होगा, तो आप इसमें क्लिक करके इसके आगे इसको स्टडी कर सकते हैं, ओके। सो इस वीडियो का मकसद इतना ही था कि आपको इसके बारे में बताएं कि हम किस सिचुएशन में कौन सा की मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।